आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की संध्याकालीन प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सारे उत्तम आशीषों के देने हारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए। पहले पूरे दिन भर आपने हमारी सहायता की, रक्षा रखवाली की और इस शाम के समय पर एक बार पुनः आपने अपनी पवित्र ड्यूटी में हमें बुलाया ताकि हमारे जीवन पर आपको महिमा मिलने पाए। इस समय हम जो भी आपका परमेश्वर आपकी महिमा के गीतों को गाते हैं, जिन वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमारी सहायता करें। सारे आदर इज्जत महिमा आप को देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए जैसे स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आइए हम इस समय प्रभु की महिमा के लिए इस सादे गीत को गाते हैं। देख ले रे मनोआ, देख ले रे मनोआ, तो अपन जिंदगी के। देख ले रे मनोआ, देख ले रे मनोआ, तो अपन जिंदगी के। दुई दिन के जिंदगी में यीशु संग चल ले, दुई दिन की जिंदगी में मसीह संग चल ले। दुई दिन की जिंदगी में यीशु संग चल ले, दुई दिन की जिंदगी में मसीह संग मिल ले। देख ले रे मनोआ, देख ले रे मनोआ, तुम अपनी जिंदगी के। देख ले रे मनोआ, देख ले रे मनोआ, तुम अपनी जिंदगी के। ये दुनिया में पाप बुरे भर आए, ये जीवन तो पाप बुरे में फंस जाला। ये दुनिया में पाप बुरे भर आए, ये जीवन तो पाप बुरे में फंस जाला। देख ले रे मनोआ, देख ले रे मनोआ, तुम अपनी जिंदगी के। देख ले रे मनोआ, देख ले रे मनोआ, तुम अपनी जिंदगी के। ये दुनिया में मोह माया भर आए, ये जीवन तो मोह माया में फंस जाला। ये दुनिया में मोह माया भर आए, ये जीवन तो मोह माया में फंस जाला। देख ले रे मनोआ, देख ले रे मनोआ, तुम अपनी जिंदगी के। देख ले रे मनोआ, देख ले रे मनोआ, तुम अपनी जिंदगी के। विश्वासी तो जीवन डर दिखाए, जिंदगी में तो जीवन डर अपनाए ले। विश्वासी तो जीवन डर दिखाए, जिंदगी में जीवन डर अपनाए ले। देख ले रे मनोआ, देख ले रे मनोआ, तुम अपनी जिंदगी के।
हे दिखले रे मनोआ, दिखले रे मनोआ, तुई अपन जिंदगी के, तुई दिन के जिंदगी में यीशु संग चले, तुई दिन की जिंदगी में मसीह संग मिले, तुई दिन की जिंदगी में यीशु संग चले, तुई दिन की जिंदगी में मसीह संग मिले, दिखले रे मनोआ, दिखले रे मनोआ, तुई अपनी जिंदगी के, दिखले रे मनोआ, दिखले रे मनोआ, तुई अपनी जिंदगी के। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस महिमा के गीत के लिए कि सचमुच में हम देख ले रे मनोआ, देख ले रे मनोआ, सचमुच में हमको देखना है, अपने ही ज़िंदगी के बारे में देखना है। 2 दिन की ज़िंदगी है, हम यीशु के संग हमको मिलना है और मसीह से हमको मिलना है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि दुनिया में पाप बुराई तो भरा हुआ है, इसलिए सभी पाप बुराई से में हम फंस गए हैं। इसलिए परमेश्वर को ही हमको देखना है, अपने जीवन को ही देखना है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है यशायाह 11 अध्याय उसका 1 पद से 9 पद तक। तब ईसा के ठोंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुँह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय लेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसका कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पारा पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करात के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जीवित वचन के लिए कि सचमुच में इस वचन में लिखा हुआ है ये शांति के राज के कारण, शांति के राज के विषय में लिखा हुआ है। यशायाह के ठोंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। यशायाह के ठोंठ जो होता है जहाँ पेड़ कटा रहता है उस जगह में जो बचा हुआ भाग ठूट कहलाता है। उस ठूट के जड़ में, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा और युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उस ठूट में जो सचमुच में ये सारी आत्मा जो है उसमें ठहरा करेगा और
उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। उसको यहोवा जो है परमेश्वर के लिए ये सुगंध सा भाएगा, सुगंध सा अच्छा लगेगा। वह मुँह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय लेगा। वो मुँह देखा न्याय नहीं करेगा और अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। धर्म और खराई से वो हमारा न्याय करेगा। पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा। पृथ्वी को अपने वचन रूपी सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। फूंक के झोंके से उनको दुष्टों को मिटा डालेगा और उसकी कांटे का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। जो उसकी कटी का पेटा धर्म से और उसकी कमर का पेटा सच्चाई होगी। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। धर्म और सच्चाई का पेटा तो परमेश्वर ने उसके हाथ में होगी कहा है। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। तब जो भेड़िया जो है भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। चीता बकरी के बच्चे के साथ क्या करेगा? बैठा करेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। तो ऐसा समय आएगा जो एक तीनों इकट्ठे रहेंगे। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी। गाय और रीछनी मिलकर क्या करेंगी? वो चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करायत के बिल पर खेलेगा। जो दूध पीने वाला जो बच्चा है वो करायत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। दूध छुड़ाया हुआ लड़का जो है वहाँ करायत के बिल पर हाथ डालेगा, नाक के बिल पर हाथ डालेगा। और मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। तो इस प्रकार से जल जो है उस समुद्र में भरा रहेगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करता है? ये कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहता है और कभी नहीं रह सकता है एक साथ। और गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, ऐसा कभी नहीं बैठ सकता। और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। सिंह जो है बैल के समान भूसा खाता ही नहीं है। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो दूध छुड़ा हुआ बालक का जो लड़का है वो नाक के बिल में हाथ डालेगा। तो सचमुच में ये अनहोनी बात है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक ऐसा समय आएगा, ऐसा राज्य आएगा जो इस प्रकार से करेगा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी आगे के समय में कि जल समुद्र में भरा रहेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि सचमुच में वचन को बड़ी गंभीरता से लिया गया है। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इसको और भी हमें समझने में परमेश्वर अपनी आत्मा हमें प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम अपने घर परिवार के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने सभी संबंधियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे एक कलीसिया में रहने वाले एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनकी हर समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम इस राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे और इस राज्य में विभिन्न विभाग में रहने वाले कर्मचारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और
विशेषकर खेती बाड़ी में जो काम करते हैं, इन दिनों खेती बाड़ी में अत्यधिक काम है। इस काम के लिए हम सामर्थ्य शक्ति मांगेंगे और हम इस राज्य के मंत्रिमंडल के एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और जो इस राज्य से बाहर राज्य में जो काम करने के लिए गए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अद्भुत युक्ति करने हरे पराक्रमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आप जो जीवन देने वाले परमेश्वर, कभी न बदलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हम पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखा, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तो प्यारे प्रभु जी इस योग्य इस काबिल तो नहीं थे, लेकिन आपने हम पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखा, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इसके लिए इस समय हम अपने घर परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने आप सभी संबंधियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने हमारे की सुरीली सहायता की है जब हम भिन्न भिन्न जगह भिन्न स्थानों में रहते हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखें, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के द्वारा आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हम महान पर प्रभु जी हम हर एक पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखें, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। हफ्ता परमेश्वर जो भाई बहन हफ्ता आपकी जीवित कलिसिया में रहकर पिता परमेश्वर विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों में है पिता परमेश्वर, उन हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। आप अपनी भली मनसा भली इच्छा में प्यारे प्रभु जी रखते हुए आप सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं हाँ प्यारे प्रभु जी कलिसिया में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग दुख बीमार में पड़े हुए आपका परमेश्वर लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आपका परमेश्वर लकवा के रोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके आपका परमेश्वर कमजोरियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। वो लकवा के रोगी आपका परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगा और शिफा को प्राप्त कर सके। उनका जो अंग शिथिल पड़ गया है पिता परमेश्वर, उनके अंग को मजबूत देने वाले परमेश्वर आप हैं। मान पर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। मान पर प्रभु जी ब्लड का सर्कुलेशन आपका परमेश्वर पूरे शरीर के अंग में चल सके पिता परमेश्वर, ताकि आपका परमेश्वर वो पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र हो सके और पिता परमेश्वर पहले के समान काम कर सके। प्रभु हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जिनके जीवन में डर भय की आत्मा है पिता परमेश्वर, जो सचमुच पर प्रभु जी आपके करीब आने से रोकती है मेरे प्रभु, आपका परमेश्वर आपके संग आने में रोकती है मेरे प्रभु। ऐसा डर भय आत्मा उनके जीवन से दूर करें और आप अपनी पवित्र आत्मा को देकर सहायता करें पिता परमेश्वर, ताकि हफ्ता आपके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे उत्तम आशीषों के देने वाले परमेश्वर, आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभालें। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है जिनके जीवन में पिता परमेश्वर बीपी शुगर आपकी समस्या है पिता परमेश्वर, उन्हें आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हफ्ता अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से उन्हें संभालें ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिनके जीवन में हफ्ता परमेश्वर आपके प्रभु जी और भी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं मेरे प्रभु, हफ्ता परमेश्वर हम सारी समस्याओं को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर हफ्ता अपनी सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर चंगा और शिफा प्रदान करें, ताकि हफ्ता आपके हाथ से चंगा शिफा प्राप्त हो सके मेरे प्रभु। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर वहाँ पर प्रभु जी आप हफ्ता अपनी सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर चंगा और शिफा प्रदान करें। सचमुच पर प्रभु जी हमें आशीषित करें पिता। मान पर प्रभु जी जो भी दुख बीमार में है पिता परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर आपकी दया दृष्टि में चंगा और शिफा को प्राप्त कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस प्रकार से प्यार प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता महान पर प्रभु जी इस राज्य में रहने वाले एक एक आपका परमेश्वर कर्मचारियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, जो भिन्न भिन्न विभाग के कर्मचारी हैं मेरे प्रभु, एक एक कर्मचारियों पर आपके सामर्थ्य हाथों पर सौंपते हैं। मान पर प्रभु जी अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभालें, उन्हें अपनी दया दृष्टि में रखें ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए।
सामान पर पहुँचे। वो दिन दोपहर आपका परमेश्वर आपके सेवा कार्य को कर सके और आपके नाम की महिमा करके प्रशंसा कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस छत्तीसगढ़ राज्य में आप पिता परमेश्वर जो खेती किसानी का काम करते हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। प्यार प्रभु जी, उनका खेती किसानी करना, कठिन परिश्रम करना आपको भाने के योग्य हो सके। आह्वान पर प्रभु जी उनके अंजल को आप पिता परमेश्वर बढ़ाने वाले परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर वर्षा, धूप, पानी को पिता और मौसम के हर एक वातावरण को आप प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्यार प्रभु आप अपने बड़े दया और अनुग्रह से संभालें ताकि उनके जीवन के बाद आपको महिमा मिल सके। सचमुच प्यार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपका भिन्न भिन्न स्थितियों परिस्थितियों के लिए पिता परमेश्वर भगवान को अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से सहायता करें ताकि आपका आपके नाम की महिमा का भी प्रशंसा कर सके। भगवान को प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ सारे उत्तम आशीषों को देने वाले परमेश्वर अपनी भली मनसा इच्छा में और भी हमें जीवन की मत रखे ताकि हमारे जीवन के लिए आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आपका आपके सेवकदास जो वहाँ पिता परमेश्वर जेल में बंद है पिता परमेश्वर, गिरफ्तार हुए हैं पिता परमेश्वर, उनकी सहायता करें। उन्हें अपनी भली मनसा इच्छा में वे भी आप तक जीवित रखकर आपके नाम की महिमा करेगी प्रशंसा कर सके। हमारे पर प्रभु जिनका जो भी आप तक परमेश्वर काम है उसे आप अपनी इच्छा में रखें ताकि उनके जीवन के बाद आपको महिमा मिल सके। विशेषकर जेलर को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आपको प्रार्थना का पहरा देकर आपका परमेश्वर एक की सहायता करें प्रभु। आपका परमेश्वर तक उनके जीवन के बाद आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सारे उत्तम आशीषों के देने वाले परमेश्वर आप हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए हम हर एक बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। इस देश के मुखिया को प्रधानमंत्री को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आह्वान पर प्रभु जी जिनके प्रेम और व्यवहार से पिता परमेश्वर तो आप तक परमेश्वर उस आप तक परमेश्वर स्वर्गीय कठिन आपका परमेश्वर जगह को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यार प्रभु जी आप दया अनुग्रह करें और सारी बातों में आपको महिमा मिल सके। हम हर बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद से दुआ उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए इस प्रार्थना को करने में मन और हृदय दिया और भी प्रार्थना का निवेदन है कि प्रार्थना का निवेदन भिन्न के जीवन के द्वारा हमें प्रदान करें ताकि सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना कर सकें। आमीन।